से मेरे मुझे 20 निकल रहा है। प्रदीप जी का ना 20 नंबर। वार्ड नंबर 20 श्री महेश जी सुरेखा, श्री अमित सोनी जी, भाई प्रदीप रातोसरिया जी, श्री अमित तिवाड़ी जी, भाई रमन सराफ, श्री गोपाल सराफ, महेंद्र जी बनीवाले, श्री किशन गोपाल जी, निर्मल कंदोई जी, प्रेम कंदोई जी, प्रदीप मित्तल जी, रतन जी, भाई प्रदीप मेहता जी एडवोकेट, और हमारे बहुत ही बड़े भाई लड्डा जी बैठे हैं मंच पे आज आशीर्वाद देने के लिए। और वार्ड की और सिरसा की मेरी माताएं, बहनें और सभी मेरे सिरसा के साथी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम और राम राम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। रही बात गोपाल गोविंद की, तो देखो हमने तो सेवा करनी है। कांडा परिवार आपका सेवादार है, क्योंकि आप जो आशीर्वाद देते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी आपको पता है राजनीति में ज़्यादातर लोग तो राजनीति में इसलिए आते हैं कि एक बार जुगाड़ बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, तो 5-10 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाए। पर यहाँ बाबा ने पहले ही 50 पीढ़ी का जुगाड़ कर रखा है। यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया आपका भाई। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि गोपाल और गोविंद ने कोई पैसे लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से कि अपने शहर की, अपने परिवार की तरह सेवा करनी है। जब भी कोई वक्त आया, चाहे वो कोरोना का वक्त आया, चाहे कुछ भी आया, मैंने तन मन धन से अपने शहर के लिए, मेरे दरवाजे, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ न्यौछावर है। दूसरी तरफ सामने लिखा हुआ था उनके दरवाजे पे कि कोरोना का टाइम है, बेल ना बजाएं। यहाँ 30,000 आदमियों का खाना बन के पूरे शहर में जा रहा था, घर घर के अंदर, सुबह और शाम। 15 दिन में जो हॉस्पिटल बना था कोरोना का, उसके लिए हिंदुस्तान की बहुत जगह से मेरे पास पत्र आए कि भाई साहब, मेरी ख्याल हरियाणा तो क्या, इस हिंदुस्तान में कोई विधायक नहीं होगा जो अपनी जेब से 10-12 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में हॉस्पिटल बना दे अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जेब से हॉस्पिटल बना दे। मैंने कहा नहीं, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं उनका परिवार हूँ और वो मेरा परिवार है। और इसके बीच में देखो, धर्म नगरी है सिरसा, संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर पैगंबरों की धरा है, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। और इसके अंदर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति आए जो जात पात की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें। उधर से एक ही बात आती है, बोले जी मुझे उस गैंग ने धमकी दे दी। कभी पता चलता है, मंडी में जाता हूँ तो मंडी वाले कहते हैं जी हमें बुला के उसने धमका दिया, बस धमकी दे दी और धमका दिया के अलावा कोई काम नहीं है। तो इस शहर का माहौल खराब ना हो, ऐसा माहौल ना बने मेरे शहर में, जो भाईचारा आपस में चल रहा है। और भाईचारे की बात बताऊँ आपको, 20 साल राज किया उस परिवार ने, 25 साल, सबको पता है सिरसा वालों को। एक काम भी बता सकते हो, एक काम उस परिवार ने किया हो मेरे शहर के लिए? एक काम भी नहीं किया। उनकी सोच ही नहीं है काम करने की। वो अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल का देख लो, एक बच्ची की फीस माफ नहीं की होगी कभी उन्होंने। वो सारा कुछ स्कूल भी खुद ही चला रहे हैं, पूरे समाज के नाम को गुमराह करके अरोड़वंश समाज को अपने घर पे ले जा रहे हैं सब कुछ। कभी उनसे मांग लेना, हिसाब आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं। उनकी सोच सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के काम के लिए, इस धर्म नगरी के लिए नहीं है। हमें धर्म नगरी को धर्म नगरी ही रहने देना है सिरसा को। वो तो कहते हैं कि गोपाल और गोविंद का काम तो एक ही है कि कथा करा दो, गौओं में, गौशाला में पैसे दे दो, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल बांट दो, किसी गरीब का इलाज करा दो, शादी करा दो। पहले दिन इलेक्शन में जनसभा करी उसने, ये वर्डिंग थी कि ये तो सिवाय लंगर लगाने के कोई काम नहीं करते। भाई ये काम अगर बुरा है, संत महात्माओं की कथा कराना या किसी गरीब की सेवा करना अगर बुरा है, तो जब तक गोपाल और गोविंद जिंदा है ये काम हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भाई मैं कोई राजनीति में, मैंने आपको बताया कि मेरी निगाह में राजनीति सिर्फ सेवा है और ना ही मैं पैसे कमाने आया। और आपके पास इसलिए आता हूँ 5 साल बाद वोट मांगने कि जो प्रोजेक्ट मुझे सरकार से मंजूर कराने हैं, जो मुझे करने हैं वो तो मैं करूँगा ही मेरी जेब से, पर जो मुझे सरकार से परमिशन चाहिए, जो ताकत मुझे सरकार से चाहिए वो आपसे मिलती है। इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आता हूँ।
इस सिरसा के विकास के लिए कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। एक खुशी की बात और बता दूं आपको, जो मैं 5-7 साल 10 साल से लगा हुआ था कि सिरसा में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, उसको पहले मैंने अप्रूव कराया। कुरुक्षेत्र की भूमि से महामहिम ने उसका उद्घाटन किया, 25 एकड़ जमीन अलॉट हुई, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से उसका नामकरण हुआ। अभी 4 दिन पहले उसका टेंडर हो गया है 1000 कुछ करोड़ रुपए का, अब कभी भी शुरू हो सकता है, उसका काम कंप्लीट है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और एक तरफ इनकी सोच 20 साल राज करके भी कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपने समाज को, अरोड़वन समाज को भी एक धर्मशाला नहीं दी। वो भी 2009 में जब मैं बना, अरोड़वन समाज को और अग्रवाल समाज को, दोनों समाज की जगह लेके आया। परशुराम चौक पे आप देख रहे हो ना, बन रही है धर्मशालाएं। जगह दिलाने के अलावा, जगह की वैल्यू आज 50-50, 100 करोड़ रुपए की कीमती वो जगह है दोनों समाज के पास, और उसकी रजिस्ट्री का जो 50 लाख रुपया था वो भी आपके भाई ने दोनों समाज को अपनी तरफ से देके रजिस्ट्री करा के दी। अरोड़वन समाज को भी पैसे मैंने देके रजिस्ट्री करा के दी। एक सोच बता रहा हूं उनकी और एक मेरी, क्योंकि मैं जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखता और ना ही मैं ये ऐसी बातें करता, पर आज आप लोगों को बताना जरूरी हो जाता है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। इस सिरसा के अंदर 3 साल में 2 साल कोरोना में खराब हुए, 300 करोड़ रुपया सिरसा की कमेटी में आया, 300 करोड़ रुपया, जो कि पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो भी कोई लेके नहीं आया था आपके सिरसा में। आज सिरसा 10 गुना ज्यादा फैल गया चारों तरफ, कहां कहां तक बड़ी बड़ी कॉलोनियां और गलियां, सड़कें, हजारों गलियां बनी होगी 3 साल में सिरसा में, सीवरेज गलियां करते हुए। वार्ड नंबर 20 के और सिरसा के मेरे वार्ड नंबर